डिस्कस करेंगे कि मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जो थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की, वो किसने प्रपोज की थी और उसमें जो है फर्दर कैसे इंटेलिजेंस को डिफाइन किया गया था। तो आज ये हम देखने वाले हैं। आप सबसे पहले तो नाम से ही समझ गए होंगे, मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात हम इसमें करेंगे कि हर एक व्यक्ति में जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है। उनमें से कोई एक ज्यादा होती है उस व्यक्ति एक इंडिविजुअल में, और जो बाकी होती हैं वो कम डेवलप्ड होती हैं। तो इसी से जो है हम देखने वाले हैं थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। सबसे पहले देखते हैं ये किसने दी थी। ये दी थी गार्डनर ने। किसने दी थी? गार्डनर ने। इसलिए इसको जो है गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के नाम से भी जाना जाता है। अब जो है हम इसको समझेंगे, कैसे समझेंगे वो समझने वाले हैं हम इस पूरे चक्कर से समझने वाले हैं। स्टार्टिंग करेंगे हम यहाँ से नंबर 1 से। सबसे पहले हम देखते हैं जो गार्डनर थे, जैसे हम मैथ्स में गणित में जो है हम x की वैल्यू का मान रखते हैं, x की वैल्यू जो है मानते हैं या फिर उसको जो है सपोज करते हैं कि x की वैल्यू 1 है, उसको पुट करके देखते हैं। इसी तरीके से जो है हम बोल सकते हैं गार्डनर ने जो है बताया कि जो ह्यूमन ब्रेन होता है, जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है, वो टोटल जो है 8 पार्ट्स में डिवाइड होता है और हर एक जो पार्ट होता है वो एक इंटेलिजेंस को डिफाइन करता है। तो उसने बताया कि टोटल जो है 8 पार्ट होते हैं ह्यूमन ब्रेन के, और टोटल जो 8 पार्ट्स होते हैं वो हर एक जो है एक एक इंटेलिजेंस होती है। ओके, तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग से हम देखते हैं। आप जो है इसमें सबसे पहले जो है हम देखते हैं फर्स्ट पे हमने लिखा है मोदी जी। तो आपको पता होगा जो बीजेपी की गवर्नमेंट अभी प्रेजेंट में है, उनमें एक लीडर है, फेमस लीडर है नरेंद्र मोदी, जो कि अभी भी किसान के जो नए अमेंडमेंट हुए हैं उनको भी लेकर जो चर्चा में रहे हैं। और आपको पता होगा इनकी क्या क्वालिटी है। इनकी सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि ये एक अच्छे वक्ता हैं। क्या है? ये एक अच्छे वक्ता हैं। अपने थॉट्स को जो है इजीली जनता के आगे जो है रिप्रेजेंट करने में बहुत ही अच्छे तरीके से समर्थ हैं। तो इसीलिए जो है जो हमारी फर्स्ट इंटेलिजेंस होती है वो होती है वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। जिस मनुष्य में ये वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस मिलती है वो जो है एक अच्छा वक्ता होता है, या फिर बोल सकते हैं उसकी जो एबिलिटीज होती है अपने विचारों को आदान प्रदान करने की, वो सबसे बेस्ट होती है। वो इजीली दूसरे को अंडरस्टैंड करा सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और मेरा इस कार्य को करने से क्या तात्पर्य है। ये जो है इजीली जो है दूसरे पर्सन को हम बोल सकते हैं कि उनको इजीली इन्फ्लुएंस कर देते हैं, उनके अपनी जो स्किल्स होती हैं बोलने की लिखने की, उनसे। तो वर्बल लिंग्विस्टिक में आपने जैसे बहुत सारे हम फेमस एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि बचपन में आपने टंग ट्विस्टर्स पढ़े होंगे, जैसे कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो जिनकी वर्बल लिंग्विस्टिक स्किल्स अच्छी होती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं ये इंटेलिजेंस जिसमें पाई जाती है, वो जो है बहुत ही तरह के प्रोफेशन में जा सकता है। वो एक अच्छा वक्ता बन सकता है, वो स्पीच अच्छा दे सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं वो जो ये टंग ट्विस्टर्स होते हैं वो भी इजीली वो जो है याद कर सकता है, उनको रिप्रेजेंट कर सकता है। और दूसरा हम एग्जांपल ले सकते हैं जो मोनोलॉग्स होते हैं। मोनोलॉग का मतलब होता है एक आदमी होता है सिंगर, वो खुद से खुद ही बात करता है। जैसे कि अभी एक फेमस मूवी है कार्तिक आर्यन की, बहुत ही साल पहले आई थी, उसने जो है प्रॉब्लम पे एक मोनोलॉग दिया था, 8 से 9 मिनट का शायद मोनोलॉग था वो, तो आप देख सकते हैं। तो जिनमें ये स्किल्स होती हैं बोलने की, अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट करने की, उस इंटेलिजेंस को हम बोलते हैं वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। अब हमने एक देखा, सेकंड हम देखते हैं। आपको नाम दिख रहा होगा शकुंतला देवी। अभी अगर आपने मूवी देखी है या फिर नहीं देखी है तो आपको देखनी चाहिए, काफी अच्छी मूवी है। तो हम इससे अब बता सकते हैं जो शकुंतला देवी है ये किस फील्ड से रिलेटेड है। ये एक मैथमेटिशियन थी। ये एक फास्ट कैलकुलेशन, जो कैलकुलेटर से भी जो है तेज, मतलब जितनी स्पीड से कैलकुलेटर कैलकुलेट करता है उससे भी ज्यादा स्पीड से जो है ये कैलकुलेशन कर देती थी। ये साउथ इंडियन थी जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती थी, और हम बोल सकते हैं ये इनमें जो है मैथमेटिकल इंटेलिजेंस थी। कैसे इंटेलिजेंस थी? मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। सो गार्डनर ने सेकंड इंटेलिजेंस दिया मैथमेटिकल एंड लॉजिकल इंटेलिजेंस। ऐसे ही जो है हम अदर एग्जांपल भी ले सकते हैं। आपने जो है
रामानुजन श्रीनिवासन का नाम भी सुना होगा, जो कि अपने टाइम में बेहतरीन मैथमेटिशियन थे इंडिया से। और इसी तरीके से जो है जिनमें मैथमेटिकल लॉजिकल इंटेलिजेंस मिलती है वो लोग जो है मैथमेटिक्स जो उनकी स्किल्स होती हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है एज कंपेरिजन टू अदर पीपल। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड। आपको दिख रहा होगा हमने क्या लिखा है, सोनू निगम अरिजीत। आपको क्या याद आ रहा है, सोनू निगम से अरिजीत से सॉन्ग्स याद आ रहे हैं, मतलब कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस। तो थर्ड इंटेलिजेंस दी गार्डनर ने म्यूजिकल इंटेलिजेंस। अब जिनमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस पाई जाती है वो जो है सॉन्ग्स को कंपोज करना अच्छे से जानते हैं, और बोल सकते हैं हम सिंगिंग उनकी जो है बेटर होती है, जो 7 सुर होते हैं वो अच्छे से जो है उनको कर सकते हैं, और इसी इंटेलिजेंस को बोलते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस। हम इसमें और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आशा भोसले हैं, और फेमस एग्जांपल हम जो अभी प्रेजेंट में चल रहे हैं, जैसे कि पंजाबी सिंगर्स में हम ले सकते हैं दिलजीत जो है पंजाबी सिंगर है, उनमें भी जो है म्यूजिकल इंटेलिजेंस पाई जाती है। तो हम एग्जांपल से देख रहे हैं कि इंटेलिजेंस के टाइप्स कितने हैं। अब हम आते हैं फोर्थ इंटेलिजेंस पे। आपको क्या दिख रहा है, एक घर दिख रहा है, फ्लैग दिख रहा है। आप क्या इसको, मतलब आपने ये इमेज देखी, क्या आप इसको अपने माइंड में जो है इमेजिन कर सकते हैं, उसकी 3D इमेज बना सकते हैं कि हाँ भाई पहाड़ी वगैरह है, उनमें ये हट है, हट के ऊपर फ्लैग है, और ये साइड में जो है ट्री लगा हुआ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो इंडिविजुअल अपनी इमेजिनेशन लेवल जो है उसकी इतनी होती है कि वो किसी इमेज को 3D स्ट्रक्चर में देख सकता है, उसको हम बोलते हैं 3D स्पेशियल इंटेलिजेंस। स्पेशियल इंटेलिजेंस मीन्स जो कि एक नक्शे को देख के जो है उसको उसकी 3D इमेज अपने माइंड में क्रिएट कर सके, या फिर बोल सकते हैं जो कि जैसे हम घर बनवाते हैं तो सबसे पहले हम क्या बनवाते हैं, मैप बनवाते हैं। किससे बनवाते हैं, आर्किटेक्चर से। तो जो आर्किटेक्चर होते हैं उनमें कौन सी इंटेलिजेंस पाई जाती है, उनमें पाई जाती है स्पेशियल इंटेलिजेंस। अब हम फिफ्थ इंटेलिजेंस पे चलते हैं। आप जो है एग्जाम्पल देखिए, दीपा कर्माकर। अगर आपको नहीं पता है तो ये कौन है, दीपा कर्माकर है, फेमस जिम्नास्ट है। जिम्नास्ट ये जो है जिम्नास्ट फील्ड से रिलेटेड है, और जिम्नास्ट जो है ये एकमात्र ऐसी फर्स्ट महिला थी जिन्होंने जो है इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है जिम्नास्ट में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। सेकंड हम एग्जांपल लेते हैं आरती साहा। आरती साहा कौन थी, ये थी फर्स्ट इंडियन फीमेल थी जिन्होंने इंडियन चैनल को जो है इजीली 1 गो में क्रॉस कर दिया था। तो ये जो है स्विमर, अच्छी स्विमर थी। अभी जो है न्यूज में सरोज खान भी रही होंगी, जिनको की कार्डियक अरेस्ट आ गया था और जो है उनका देहांत हो गया था। ये कौन थी, ये एक डांसर थी। आपने शिल्पा शेट्टी को भी सुना होगा। शिल्पा शेट्टी जो है मोस्टली जो है न्यूज में हम बोल सकते हैं, आपने उनकी जो है वीडियोस देखी होंगी एक्सरसाइज कराते हुए। मोस्टली जो है वो योगा पे डिपेंड करती हैं, उनको जो योगा अच्छा लगता है। तो इन सभी में जो है क्या है, फेमस स्किल्स है। कौन सी स्किल है जिसमें जो है पूरी बॉडी यूज होती है, जैसे कि जिम्नास्ट में बॉडी यूज होगी, स्विमिंग में भी जो है बॉडी का यूज होगा। सरोज खान जो कि एक कोरियोग्राफर थी, उनको जो है पूरी डांस की जो स्टेप सिखाती थी उसमें जो बॉडी यूज होती थी पूरी की पूरी। शिल्पा शेट्टी है, योगा स्किल्स भी जो है किससे रिलेटेड है, शरीर से रिलेटेड है। तो जिनमें जो है बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस पाई जाती है, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, मतलब वो जो उनकी बॉडी की मूवमेंट है वो अपने, अगर कोई अच्छा डांसर है तो उसकी जो स्टेप्स होंगे, उसकी हैंड मूवमेंट, उसकी आईज एक्सप्रेशन, उसके लिप्स एक्सप्रेशन, उसके लेग्स का जो स्टेप्स होंगे और हैंड के जो स्टेप्स होंगे वो इंटर रिलेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब एक बार आप हाथ को हिला रहे हो, एक बार फिर पैर को हिला रहे हो। तो उनके जो स्टेप्स होते हैं वो अच्छे लगते हैं करते हुए, वो जो है उनको इंटर रिलेट करके उनको इंटीग्रेशन में जो है यूज कर पाते हैं। इसी इंटेलिजेंस को हम बोलते हैं बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। अब हम सिक्स इंटेलिजेंस की बात करते हैं, जो कि है आपको इसमें दिख रहा होगा, पेरेंट्स और बच्चे। जो बच्चे का और पेरेंट्स का रिलेशन होता है। कहने में सुनने में आपने कभी सुना होगा कि पेरेंट्स जो है माँ बाप जो है बच्चों को अच्छे तरीके से समझते हैं कि उनको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, उनको खाने में क्या अच्छा लगता है, पहनने में क्या अच्छा लगता है, वो किस प्रकार का जो है उनका नेचर है। तो एक दूसरे को समझना, उसको हम क्या बोलते हैं, उस इंटेलिजेंस को हम बोलते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस।
पर्सनल इंटेलिजेंस, कि एक दूसरे को समझना, जो हमारे रिलेशंस होते हैं, लाइक एक बच्चे का उसकी माँ से, एक माँ का उसके बच्चे से जो रिलेशन होते हैं, वो जिसमें एक दूसरे को उनकी अपनी फीलिंग्स को जो है, दूसरे की फीलिंग्स को समझ सके कि ये कब उदास रहता है, कब ये खुश रहता है, और उसी चीज को, उसी स्किल को बोलते हैं हम इंटरपर्सनल स्किल। क्या बोलते हैं? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो ये दी थी गार्डनर ने सिक्स्थ इंटेलिजेंस। अब हम सेवंथ इंटेलिजेंस की बात करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, आजकल जो ट्रेंड में चला हुआ है, जिसका ब्रेकअप हुआ, वो सेल्फ लव करो भैया, खुद से प्यार करना सीखो, दुनिया में और कुछ नहीं है, सब मोह माया है। तो उसी सेल्फ लव को जो है गार्डनर ने बोल दिया इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। क्या बोल दिया? इंट्रापर्सनल, मतलब कि खुद को समझने की जो इंटेलिजेंस होती है कि मुझ में क्या कमी है, मैंने पास्ट में जो है क्या मिस्टेक्स की, फ्यूचर में जो है मैं अपने पोटेंशियल पे क्या कर सकता हूँ, उस चीज को जो है हम क्या बोलते हैं? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। तो हम टोटल जो है 7 इंटेलिजेंस कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट और लास्ट इंटेलिजेंस बचती है, जो कि 8th इंटेलिजेंस है। आपको इसमें दिख रहा होगा, ये क्या है? सूर्य है, ये क्या है? चंद्रमा है, पहाड़ है, बादल है, बारिश हो रही है। तो सब किससे रिलेटेड है? नेचर से रिलेटेड है, प्रकृति से रिलेटेड है। तो जो इंडिविजुअल, जिस इंडिविजुअल में क्षमता होती है नेचर को परखने की, प्रकृति को समझने की, उसमें जो है कौन सी इंटेलिजेंस पाई जाती है? उसमें पाई जाती है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। कौन सी इंटेलिजेंस मिलती है? नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये 8 इंटेलिजेंस इजीली समझ में आ गई होगी। अब लास्ट में जो है हम जल्दी से एक बार रिकैप करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं हमने क्या कवर किया। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये किसने प्रपोज की थी? ये गार्डनर ने प्रपोज की थी। इनका मानना था कि जो हमारा ब्रेन है वो टोटल जो है 8 पार्ट्स में डिवाइड है, और हर एक पार्ट जो है एक इंटेलिजेंस के बराबर है। और उन इंटेलिजेंस को जो है टोटल फर्स्ट इंटेलिजेंस देखते हैं हम, जो कि वर्बल लिंग्विस्टिक है, जो कि अच्छा वक्ता होता है, अपने थॉट्स को इजीली रिप्रेजेंट कर पाए। सेकंड हमने देखा मैथमेटिकल एंड लॉजिकल इंटेलिजेंस, जिसकी लॉजिकल रीजनिंग देने की स्किल्स, मैथमेटिकल स्किल्स अच्छी होती हैं, उसमें ये इंटेलिजेंस पाई जाती हैं। जो अच्छे सुर ताल लगा सकता है, अच्छा गाना गा सकता है, उसमें कौन सी इंटेलिजेंस पाई जाती है? म्यूजिकल इंटेलिजेंस पाई जाती है। जो कि किसी भी इमेज को देख के उसका 3D स्ट्रक्चर अपनी माइंड में इमेजिन कर पाए, उसको जो है हम क्या बोलते हैं? स्पेशल इंटेलिजेंस बोलते हैं। और फिर फिफ्थ इंटेलिजेंस आती है बॉडीली काइनेस्थेटिक। ये कौन सी होती है? जिसमें डांसर्स होते हैं, मोस्टली स्विमर्स होते हैं, जिम्नास्ट होते हैं, या फिर जो योगा मास्टर होते हैं, या फिर बोल सकते हैं जो बचेंद्री पाल थी, जो माउंटेन क्लाइंबर थी, उनमें भी जो है बॉडी काइनेस्थेटिक की यूज होती है। तो इस इंटेलिजेंस को बोलते हैं बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। नेक्स्ट 6th इंटेलिजेंस है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटर से समझ आ रहा होगा, इंटर मतलब एक दूसरे को समझना। जैसे कि बच्चों का, पेरेंट्स को बच्चों का समझना, हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को अच्छे से समझता है, कब गुस्से में रहती है, कब खुश रहती है। सिमिलरली जो है हम इस इंटेलिजेंस को बोलते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट 7th इंटेलिजेंस आती है खुद को समझना, अपने आप को समझना, हमने क्या मिस्टेक्स करी हैं, कैसे जो है हम उनको जो है रिकवर कर सकते हैं, कैसे जो है हम अपने टास्क को जो है परफॉर्म करना चाहिए, जिससे जो हमारी परफॉर्मेंस जो है अच्छी आए, उस चीज को क्या बोलते हैं? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो इसमें और इसमें जो है बहुत ही ज्यादा डाउट होता है। इंटरपर्सनल मतलब एक दूसरे को समझना, और इंट्रापर्सनल मतलब खुद को समझना, उसको जो है हम इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। लास्ट वन है नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस, जो मनुष्य प्रकृति को अच्छे से समझ पाए, प्रकृति में जो भी नियम है उनको अच्छे से समझ पाए, प्रकृति में जो भी एक्टिविटीज हो रही है उनको समझ पाए, उसको क्या बोलते हैं? नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। तो हमने टोटल 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस देखी है, जो कि गार्डनर ने प्रपोज की है। अब हम जो है एक बार इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देख लेते हैं कि एजुकेशन में ये थ्योरी कहाँ यूज होती है। एजुकेशन में जो है हम बोल सकते हैं, इन्होंने जो है मल्टीपल मोड्स दे दिए। हम एक बच्चे को जो है सिर्फ एक तरीके से नहीं असेसमेंट कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे वेज दे दिए हैं कि आप 8 तरीके से, 8 वेज से जो है एक बच्चे को असेस कर सकते हैं कि इसमें कौन सी इंटेलिजेंस पाई जाती है। इन्होंने जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बताया है कि भाई आप बोल सकते हैं
कि जरूरी नहीं है जो बच्चा पढ़ता नहीं है वो कुछ कर ही नहीं सकता है। हो सकता है उसकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस हो सकता है वो बॉडीली काइनेस्थेटिक हो, अच्छा प्लेयर बन पाए। तो इसलिए जो है इसने जो है मेन फोकस किया इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे। अब हम आते हैं लास्ट, क्रिटिसिज्म। अब कोई भी चीज हो, कोई भी मनुष्य हो, कोई भी नॉन लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग है, आपको पता है हर कोई जो है आपको मिल जाएगा उसकी निंदा करने के लिए। तो ऐसे ही जो है थ्योरीज की भी निंदा की जाती थी। तो गार्डनर की निंदा की गई कि इन्होंने जो है सिर्फ ये इंटेलिजेंस नहीं होते हैं जो गार्डनर ने बताए हैं, दीज आर नॉट इंटेलिजेंस, इनको जो है टैलेंट मानते हैं। ये इंटेलिजेंस नहीं है, ये क्या होता है, टैलेंट होता है बच्चे में। और ये जो इंटेलिजेंस होते हैं, इन्होंने इनकी जो क्रिटिसिज्म किया था उसमें जो है ये भी बताया गया कि इन्होंने जो है सिर्फ स्पेशल इंटेलिजेंस को डिवाइड किया है, जनरल इंटेलिजेंस की तो बात ही नहीं है, बात ही नहीं की है कि जनरल इंटेलिजेंस क्या होती है। इसीलिए जो है इनको क्रिटिसाइज किया गया। तो ये जो है हम टोटली कवर कर चुके हैं मल्टीपल थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रपोज्ड बाय होवार्ड गार्डनर। एंड उन्होंने टोटल 8 टाइप्स दिए थे। आप ये जो है यहाँ से कवर कर लेना, नोट्स क्रिएट कर लेना, नोट्स बना लेना अपने। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके स्टिल कोई डाउट है तो you can put them in the comment section. We will reply you as soon as possible. Don't forget to like the video, share the video and subscribe our channel. Thank you and have a nice day.